भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा देश भर में घर घर चलो गांव गांव चलो अभियान शुरू किया जा रहा है। ओबीसी मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोर्चा है, उन्होंने ये अभियान लिया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो बड़े कार्य इस देश के अंदर ओबीसी समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए जो कार्य किए हैं, उसके लिए एक जन संवाद, एक जन जागरण अभियान, घर घर चलो गांव गांव चलो, ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने लिया। इसका एक पत्रक, जिसका आज विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया गया है, और इसमें वो सारी योजनाएं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू की हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी साहब ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया और समाज के हर वर्ग का भला किया। यहां एससी समाज, एसटी, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सीपी, पहाड़ी कबीले के लोग, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया। तो ये उसी का परिणाम है कि आज समाज का हर वर्ग इस चीज को महसूस कर रहा है कि मोदी सरकार के दौरान समाज का भला हुआ, सबको न्याय मिला, सबके साथ इंसाफ हुआ, सबके साथ जस्टिस हुआ। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने काम करते करते देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी समाज का है। ओबीसी समाज के लिए जो मोदी साहब ने पिछले 9 वर्षों में काम किए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमने देखा कि पहली बार हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और उसको संवैधानिक पावर्स दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको अधिकार दिए गए जो कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ हमने देखा केंद्र सरकार के अंदर मोदी साहब ने जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो 27 ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया जो ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार जो पोस्ट मैट्रिकुलेशन 10वीं की कक्षा के बाद स्कॉलरशिप स्कीम्स हों,
नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी समाज के बच्चों को 27% वहां एडमिशन्स में उन्हें मौका दिया गया। पीएसयूज में भी ओबीसी समाज को तरजीह दी गई। और इसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर हर केंद्र सरकार की योजना में ओबीसी समाज को लाभ पहुंचे, वो चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो या और अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ ओबीसी समाज को मिला है। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज पिछले कई वर्षों से अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा था। पूरे देश के अंदर जो अधिकार ओबीसी समाज को थे, वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते ओबीसी समाज को यहां कभी वो अधिकार नहीं मिले। लगातार ओबीसी समाज के लोगों ने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए, लेकिन पूर्व की कांग्रेस की सरकार हो या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सरकारें रही हों, यहां के हुक्मरानों ने कभी भी ओबीसी समाज का भला नहीं किया। और जब धारा 370 का समापन हुआ और उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया गया और उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को दी गई है। पिछले दिनों उसके संबंध में बहुत सारी डिस्कशंस और चर्चाएं भी हुई और जिससे लगता है कि बहुत जल्द केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज को वो सारे अधिकार देने जा रही है जो कि देश के हमारे संविधान ने ओबीसी समाज को दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 30 के करीब ऐसी सब कास्ट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी के दायरे में आते हैं। वो चाहे जम्मू रीजन के अंदर रहने वाले डोगरा समाज से हो या कश्मीर घाटी में रहने वाले जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं। बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज रहता है। वो चाहे लोहार हैं, तरखान हैं, मरकबान्स हैं, हांजी हैं, हजाम हैं, नाई हैं, वीवर्स हैं, कुम्हार हैं, तेली हैं, नजार हैं। ऐसी 30 से ऊपर लगभग 40 के आसपास ऐसी सब कास्ट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, लेकिन 75 साल उनको आंदोलन करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो सरकारें रही, उन्होंने कभी ओबीसी समाज का भला नहीं किया। आज जब केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई और ओबीसी समाज को वो सारे अधिकार जो देश भर में ओबीसी समाज को हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी मिल रहे हैं। हम हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने देश भर के ओबीसी समाज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज का विशेष ध्यान रखा। और ये उसी का परिणाम है
कि आज पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जो इस दायरे में आता है या जो मोदी सरकार की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके तहत जिनको ये लाभ प्राप्त हुए हैं, वो सभी हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। और ये अभियान जो मोदी साहब ने जो काम किए हैं, उसको लेकर गांव गांव चलो, घर घर चलो, 6 से 14 ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने लिया है, जो 6 अप्रैल पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस तक ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का हर गांव में और हर गांव के हर घर में दस्तक देगा। और जो मोदी साहब द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका एक जन जागरण पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर गांव में किया जाएगा। इस अभियान को आज से शुरू किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, और श्रीमान सुनील प्रजापति जी को कहूंगा कि आगे के कार्यक्रम की वो जानकारी हम सबके सामने यहां रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, सबसे पहले मैं अपने माननीय अध्यक्ष और सीनियर नेता जो आए हैं, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आए। और जैसा कि हमें ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, गांव गांव चलो, घर घर चलो, भाजपा ओबीसी मोर्चा का, मोदी सरकार के पिछले 9 वर्ष के जो कार्य हैं, जो ओबीसी समाज के लिए किए हैं, इनका सारा जो ब्यौरा है ओबीसी जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज के जो लोग हैं उन तक पहुंचाएगा। जितनी भी स्कीमें हैं जो भारतीय सरकार ने ओबीसी समाज के लिए बनाई है, घर घर तक, जन जन तक ये स्कीमें पहुंचाएंगे। जैसे इसमें 2 से 4% आरक्षण हो, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट हो, इसके साथ साथ जो सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में जो आरक्षण दिया गया हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आरक्षण हो, और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो ओबीसी समाज को, विश्वकर्मा स्कीम जो नई लॉन्च हुई है वो भी है इसमें। और इसके साथ साथ ओबीसी मोर्चा घर घर जाकर लोगों को ये भी बताएगा कि कांग्रेस सरकार जो पिछले 70 सालों में ओबीसी समाज के खिलाफ रही है, उन्होंने क्या क्या ओबीसी समाज के खिलाफ किया, वो भी उनके घर में जाके बताएंगे कि पहले नेहरू सरकार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक, जो उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कभी भी उल्टा अच्छा काम नहीं किया, हमेशा इनके खिलाफ बोला है, वो भी जाके बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।